बारे में बताइए। अच्छा, धीरेन्द्र शास्त्री जी जो पर्चा बनाते हैं ना, जी, पर्चा वाले बाबा। पर्चा वाले बाबा का पर्चा अब कहाँ चला गया? कुंभ में कहाँ गया पर्चा? वो इतने लोग जब मर रहे थे तो वो भविष्यवाणी नहीं कर सके? देखा था वीडियो तो कह रहे थे इन्हें राजस्थान के मूर्खों की जय। अबे हंस रहे हैं। बड़े बड़े अच्छे योग, बड़े बड़े अच्छे अधिकारी, बड़े बड़े अच्छे धनवान लोग वहाँ बैठे, उनको सबको मूर्ख बता रहे हैं और वे हंस रहे हैं। देखिए कितना विचित्र विडंबना है भाई हमारे समाज की। पागलों की, राजस्थान के इन पागलों की, दिन भर से जो बैठे इन पगलन की। उस संगम को स्नान करते हैं तो तन की शुद्धि होती है और पापों की मुक्ति होती है, और कथा संगम में स्नान करने से मन की शुद्धि होती है। इस महाकुंभ के महापर्व पर इतने विशालतम समय में हमको भगवत चर्चा सुनाने का सौभाग्य मिला। नमस्कार दर्शकों, अभी हम मौजूद हैं सतलोक आश्रम बेतखेड़ी, जिला शामली, उत्तर प्रदेश में। हम आए हुए हैं संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में। आइए अब यहाँ उन संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों के विचार जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर आपका क्या नाम है? दास का नाम योगेंद्र दास है। सर आप कहाँ से आए हैं? मैं जिला संभल और तहसील चंदौसी का रहने वाला हूँ। सर हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, जो संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान है और जो अन्य धर्मगुरु हैं, उनके ज्ञान में क्या भिन्नता है? तो धर्मगुरु बताइए किसके बारे में पूछना चाहते हैं? पर ये भी तो जानूं कौन है वो धर्मगुरु। सर जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर बागेश्वर बाबा लगे हुए हैं और भी कई बाबा हैं, तो आप ये मौलाना लगे हुए हैं, तो आप किसी के भी बारे में बता सकते हैं? नहीं, मैं तो देखिए बताने के लिए तो मेरे गुरुजी ने सबकी पोल खोल रखी है, लेकिन एक विशेषकर जिसके नाम से आप जानना चाहते हैं उसी का नाम लीजिए तो मैं बताऊं कुछ। जी, आप जो बाबा बागेश्वर हैं जिनका धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, इनके बारे में बताइए। अच्छा, धीरेन्द्र शास्त्री जी जो पर्चा बनाते हैं ना। जी, पर्चा वाले बाबा। पर्चा वाले बाबा का पर्चा अब कहाँ चला गया? कुंभ में कहाँ गया पर्चा? वो इतने लोग जब मर रहे थे तो वो भविष्यवाणी नहीं कर सके? सर उन्होंने एक अभी बयान दिया था, कुंभ से पहले एक भगदड़ हुई है अभी कुंभ में, उससे पहले एक बयान दिया था कि जो कुंभ में नहीं जाएगा, जो प्रयागराज में गंगा नहाने नहीं जाएगा, संगम पे नहीं जाएगा, वो देशद्रोही कहलाएगा। देखिए देशद्रोही का की सवाल भी उनका गलत था और ऐसे लोगों को जेल में डाल देना चाहिए जो हमारी फौज को, हमारे अन्य धर्म वाले मानने वालों को, हमारे किसानों को, सबको देशद्रोही बता रहा है। ऐसे व्यक्ति को तो देश में जेल में डालना चाहिए। उसे देशद्रोही की परिभाषा नहीं पता किसको कहते हैं। जो देश के साथ द्रोह करे वो देशद्रोही होता है। देखिए भगवान को छोड़ के, भगवान जब हमारे कर्मों को नहीं काट सकता कोई भी, इनके भगवान जो जितने धर्मगुरु हैं कहते हैं ये कर्म तो भोगने पड़ेंगे। तो ये बताइए गंगा जी कर्म कैसे काट देंगे जो तो बहुत बाद में आई है? पहले तो देवता रहे। गंगा जी तो जब आई थी धरती पर, जब राजा भागीरथ लाए थे अपने पुरखों का उद्धार करने के लिए। तो इनको तो ये तमीज ही नहीं, ज्ञान शास्त्र का है ही नहीं। ये कहाँ के शास्त्री हैं? धीरेन्द्र शास्त्री। पर्चा फेल इनका हो गया, लाखों मर गए, मतलब कितने लोगों को चोट पहुंची है। और फिर ये वहाँ से देशद्रोह तो इनने कर दिया जो भाग आए। अब इनका एक बयान मैंने सुना है कि उन लोगों का मोक्ष हो गया। तो क्या धीरेन्द्र शास्त्री को मोक्ष नहीं चाहिए? ये भी तो मोक्ष की तलाश में घूम रहे हैं ना। बताइए, है मोक्ष की तलाश में तो ये मोक्ष छोड़ के क्यों घर को भागे? अरे जो जिसके पीर होती है, जिसको दुख होता है वही जानता है। औरों का मरता है तो ऐसा होता चला आ रहा है, और मेरा मरता है तो रो रो के सीना फोड़ते हैं। ये कहाँ के शास्त्री है भाई साहब? इनको शास्त्री के पद से हटाइए और देश को बचाइए, मैं कह रहा हूँ। क्योंकि ऐसे लोगों को जेल में जाना चाहिए। अब सरकार हमारी प्रार्थना सुन ले, संत रामपाल जी महाराज जी का सहयोग कर दे, पूरा विश्व एक साथ बढ़िया अच्छे भक्ति करेगा, खुशहाल हो जाएगा और देश में अपार शक्तिशाली शक्तियाँ पैदा हो जाएंगी। कहने का मतलब है सब तरफ धर्म ही धर्म होगा। इन्होंने तो पाखंड का रायता घोर रखा है। आपको सच्चाई अगर दिखानी है तो दिखा देना। मैं संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य बोल रहा हूँ। और दूसरी बात यह है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने अब दुनिया पढ़ा दी, पूरे विश्व में ज्ञान का डंका बज चुका है। वो भगत भाई अगर कोई भी सुन रहे हो जो अन्य गुरुओं से जुड़े हुए हैं तो हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि वो जल्दी से जल्दी अपना कल्याण कराएं और शास्त्र विहित सहायतन करें जो गीता और वेद और पुराण कह रहे हैं। नहीं तो उनको पछताना पड़ेगा इनके संग में। ये तो सब नंबर पे लगे हुए हैं। जे अगर देश में जनता जब सवाल करेगी तो विदेश भाग जाएंगे, ऐसा एक महात्मा जी कह रहे हैं। मैं उनका बयान दे रहा हूँ कि वो कहा है कि ये तो सब भागने वाले हैं। देश में लूट इनने बहुत कर लिया। हमारे पूर्वज लूटे, पढ़े लिखे लोगों को परंपरा बता के लूट रहे हैं।
और फिर देशद्रोह के नाम पे गंगा जी में जाके डुबा डुबा के मार रहे हैं। बताओ ये धर्म गुरु हैं? सर जो ये बाबा बागेश्वर हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, ये जो भक्ति साधना बताते हैं या जो ये पर्चा बनाते हैं उससे कोई इन्हें लाभ संभव है? जो हमारी श्रद्धालु हैं इनके, उनको कोई लाभ हो सकता है क्या पर्चा बनवाने से? देखिए, लाभ की बात करोगे तो ये बताइए, पर्चा बना दिया कि आपको ऐसे ऐसे ये है, आपका बता दिया ना, मनवृत्ति बता दी, आपका गलत कर्म बता दिया, क्या उसको छुटाते हैं ये? क्या कोई किसी की मृत्यु बता दी, क्या मृत्यु को टालते हैं ये? क्या उसे बचा सकते हैं? बता दिया, उसको और डर कर दिया पैदा, बेचारा ना मरने को तो मर जाएगा। क्योंकि ये डर पैदा करके, जैसे बच्चा पैदा होता है तो ब्राह्मणों का काम था उस पर शनिचर बता दो, उसको शनिचर की बंदूक दिखा दी पहले कि तुझ पे 60 है और इसका तू ये करवा, दान करवा, धर्म करवा, पुण्य करवा। इन्होंने जिंदगी लूट लूट के खाया है भाई साहब, इनके पास कोई ज्ञान नहीं है। आप माने तो आप अपनी मीडिया के माध्यम से लोगों को जागरूक करो, और वो बड़ी मीडिया है ना, बड़ी मीडिया जिसको नेशनल मीडिया कहते हैं, भाई लाना तो उसमें तो, क्योंकि वो तो सच्चाई को जिन कहाँ दबा के ले जाते, पता ना जिन क्या करेंगे उसका। अब इस समय सारी मीडिया चुप है, सोशल मीडिया का धन्यवाद, जो सोशल मीडिया थोड़ी बहुत चल रही है, जो थोड़ा बहुत ज्ञान प्रचार हो रहा है। देखिए, बागेश्वर बाबा ना तो भक्ति विधि जाने, ना वो किसी तरह से समाधान जाने, ना उनके पास कोई लॉजिक है। मैं तो ये कहता हूँ, पढ़े लिखे लोग जाते क्यों हैं? बताओ, कोई चीज हो, समाधान हो, शंका का किसी का निवारण हो, अगर इनसे कोई सवाल करे तो कहते हैं बैठ जाओ बैठ जाओ। और एक जगह मैंने सुना था, देखा था वीडियो, तो कह रहे थे राजस्थान के मूर्खों की जय, और वे हंस रहे हैं। बड़े बड़े अच्छे योग, बड़े बड़े अच्छे अधिकारी, बड़े बड़े अच्छे धनवान लोग वहाँ बैठे, उनको सबको मूर्ख बता रहे हैं और वे हंस रहे हैं। देखिए कितना विचित्र विडंबना है भाई हमारे समाज की, क्या बाबा बना दिया। एक मैं आपको उदाहरण दे दूं, एक सरपंच था गांव में, सरपंच के पास कोई विद्या नहीं थी। एक गांव वालों वो सरपंच से चिढ़ते थे, और वो गांव वालों ने कहा कि सरपंच से कुछ हम थोड़ा सा आनंद लें। तो एक बड़ी बूढ़ी का नाती बीमार हो गया, बुढ़िया का। बुढ़िया बोली मेरा नाती बहुत बीमार है, क्या करूं? तो लोग बोले झाड़ा लगवा ले। वो झाड़ा सरपंच लगा देंगे। अब वो सरपंच के पास जा कर के बुढ़िया चली गई, और गांव वालों ने ये कह दिया मने करेंगे, तू जबरदस्ती जुम्मे पड़ जाना। तो समझने की बात ये है कि बुढ़िया गई, सरपंच से कहा झाड़ा लगा। सरपंच बोले मैं कुछ नहीं जानता, ना मैं कुछ करता हूँ, और ना मेरे पास ऐसा कुछ है। तुम कहाँ, किसने भेज दी? कहते देखो तुम मने करोगे, ये सब ने बताई, और तुम मान नहीं रहे हो, मेरे नाती को बुखार उतर जाओगे, तुम झाड़ू लगा दो। सरपंच बोला भाई कोई बात ना, चल तू ना मानता तो मैं कर दे। अब वो अचानक उसने वो नीम के पत्ता मंगा के इधर से उधर करके जिन क्या बुदबुदाया, और लड़का हो गया ठीक, अकस्मात हो गई बात। अब बुढ़िया ने प्रचार कर दिया, सरपंच के दौरे तो रोज लाखों हजारों आदमी आने लगे। अब एक दिन सरपंच का क्या हुआ कि बहुत तमाम तरह की ब्रांचें खुल गई। अब जब ज्यादा परेशान हुआ सरपंच इस झूठे कारनामे से, तो वो बाद में क्या मंत्र कहने लगा, जैसे हम लोग ये जानते तो कुछ नहीं थे, मगर हम इनको जबरदस्ती अपनी पूजा, इनसे पूजा करवाते थे, भगवान सत्यनारायण कथा, ये वो, तो दुनिया भर के काम। तो सरपंच कहने लगा, जब औरों पे झाड़ा लगाते हुए कह रहा है नीम के पत्ता लगे कि ये बुढ़िया मानतना है मैं कछ जानतना हूँ, ये बुढ़िया मानतना है मैं कछ जानतना हूँ। इसी तरह से ये लोग हैं जितने भी, ये जानते कुछ नहीं है मगर पब्लिक मानती नहीं है, जबरदस्ती इनके पीछे पड़े हुए हैं। भाई पढ़े लिखों से प्रार्थना है, ज्ञान पढ़ो, गीता वेद शास्त्र में क्या लिखा है ये जानो। संत रामपाल जी महाराज सत्य ज्ञान बता रहे हैं, और पूरे विश्व को टीवी पे बोल रहे हैं, कई चैनल चल रहे हैं, हर घर में मोबाइल है, हर तरह के साधन भगवान ने बना रखे हैं अपना ज्ञान प्रचार के लिए। इसलिए सभी से प्रार्थना, ये दास प्रार्थना करता है, और मेरे गुरुजी भी कहते हैं तुम भगवान की आत्मा हो, सत्य ज्ञान समझ के भगवान की भक्ति करो, और खुशहाल रहो, और निरोग रहो, और शांति स्थापित करो भारत नहीं पूरे विश्व में। तो संत रामपाल जी एक महाराज जी संत हैं जो पूरे विश्व को शांत करेंगे और सत्य ज्ञान दे रहे हैं। सत साहेब जी धन्यवाद जी। और ऐसे वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, और ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं।